अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा सबसे आसान इस्तिखारा। आप ये जो इस्तिखारा मैं तस्बीह की मदद से आपको बताने वाला हूँ, ये सबसे आसान इस्तिखारा है। ये आपको ये बता सकता है, ये इतनी ताकत रखता है कि आप जो काम करना चाहते हैं, जो चीज़ सोच रहे हैं, वो काम करना चाहिए या फिर नहीं, वो काम आपके लिए ठीक रहेगा भी या फिर नहीं। उस काम में आपको नुकसान तो नहीं होगा या फिर धोखाबाजी तो आपके साथ नहीं होगी, या वो काम आपके लिए करना गलत होगा, सही होगा, या आपको उस काम के करने के लिए अल्लाह की तरफ से क्या इशारा है, तमाम चीज़ें ये इस्तिखारा आपको बता देगा। और ये इस्तिखारा इतना ही नहीं, ये इस्तिखारा बहुत आसान इस्तिखारा है। ये जितने भी अब तक इस्तिखारे बताए गए हैं, सब इस्तिखारों से बेहतरीन आसान इस्तिखारा है। समझ, हर इंसान इसको कर सकता है। तो देखें, कभी कभी हम फंस जाते हैं, जल्दबाजी में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं होता कि इसका परिणाम क्या होगा। तो हमें इस्तिखारा करने में कोई बुराई नहीं होती। इस्तिखारा सुन्नत है, मतलब जो है इस्तिखारा साबित भी है, इस्तिखारे को किया जा सकता है, इसको कोई करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को भी जो इस्तिखारा है वो बताया है। वो उन्होंने, हालांकि जो सुन्नत इस्तिखारा है वो अलग इस्तिखारा है, उसको बता रखा है आपने कि 2 रकत नफिल नमाज पढ़ें, उसके बाद में दुआ इस्तिखारा पढ़ें और वो ख्वाब में वो उसका इशारा मिलता है, इस तरीके से वो हालांकि वो भी मैंने चैनल पर एक्सप्लेनेशन कर रखा है। लेकिन आज की इस वीडियो में जो सबसे आसान इस्तिखारा बता रहा हूँ, ये भी आप कर सकते हैं, इसको करने में भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो इस्तिखारा बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। पूरा प्रैक्टिकल तरीका मैं आपको समझाने वाला हूँ, एक एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हर इंसान के काम आएगा। आपने इस इस्तिखारे को करने के लिए एक तस्बीह लेनी है 100 दानों वाली। आप इस तरीके की कोई भी एक तस्बीह ले सकते हैं, हालांकि मैंने यहाँ पर 2-2 तस्बीहें ले रखी हैं। आप इसमें से कोई सी भी इस तरीके की एक तस्बीह को आप ले सकते हैं। एक तस्बीह आप ले लीजिएगा और उस वक्त में इस इस्तिखारे को करिएगा जिस वक्त में आप पाक साफ़ हों। पाक साफ़ होकर के आपने इस्तिखारा करना है, नापाकी की हालत में आपने इस्तिखारा नहीं करना है। जैसे ही आप इस इस्तिखारे को शुरू करें, तन्हाई की हालत में आप इस्तिखारे को पढ़िएगा और इस इस्तिखारे को पढ़ते समय किसी से बातचीत मत करिएगा। उस मकसद को, चाहे रिश्ते के लिए कर रहे हैं, कारोबार के लिए कर रहे हैं, किसी पर भरोसा एतबार करने जा रहे हैं, किसी काम के लिए, किसी भी मकसद के लिए उसके लिए कर रहे हैं, किसी भी दुनियावी जायज़ मकसद के लिए कर रहे हैं, उस मकसद को अपने दिलो दिमाग में रखना है और ये तहैया कर लेना है, या अल्लाह मुझे जो मैं इस्तिखारा कर रहा हूँ इसमें कामयाबी दे और जो सही फ़ैसला है, जो सही इशारा है वो मुझे अता कर दे, जो मेरे हक़ में बेहतर है वो मुझे अता कर दे। ये नीयत लेकर के आपने इस्तिखारा करना शुरू करना है। करना क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक तस्बीह आपने लेनी है। एक तस्बीह लेने के बाद आपने करना ये है, इस तरीके से अपने सीधे हाथ में आपने इस तरीके से तस्बीह ले लेनी। हालांकि ये तस्बीह ने काफ़ी बड़ी ले रखी है, आपने इतनी बड़ी तस्बीह लेनी, ज़्यादा बड़ी नहीं, ठीक है। तस्बीह लेने के बाद आप सीधे हाथ में इस तरीके से पकड़ेंगे। पढ़ने का तरीका जो है वो बहुत ध्यान से समझिएगा, मकसद अपने दिल में रखिएगा। पढ़ने का तरीका यही है कि सबसे पहले तो शुरुआत में एक बार दुरूद पाक पढ़ करके इसको शुरू करें। जो भी दुरूद पाक याद है, छोटे से छोटा भी अगर आपको कोई दुरूद पाक याद है तो वो भी पढ़ सकते हैं, और जो सबसे छोटा दुरूद पाक वो है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपने पढ़ना है अल्हम्दु शरीफ, बिस्मिल्लाह पढ़ करके शुरू करिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये जो आप पढ़ेंगे, ये तस्बीह की तरफ देख करके आपने पढ़ना है, और जब आप पढ़ने शुरू करेंगे उस वक्त में तस्बीह बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे होनी चाहिए, ठीक है। तस्बीह उस वक्त में बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे होनी चाहिए। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, इस तरीके से बिल्कुल यहाँ से आप इस तरीके से पकड़ करके रेस्ट पर ले आइएगा और पढ़ना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे आएंगे तब आपने तकरार करनी है सिर्फ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की, सिर्फ लगातार इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ते जाना इस तरीके से, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और तस्बीह की तरफ देखना है और किसी भी चीज़ की तरफ, दुनिया की किसी भी चीज़ की तरफ आपने नहीं देखना है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपको पता कैसे चलेगा, बहुत ध्यान समझिएगा। अब मैं जो बताने वाला हूँ आपको, अब जिस वक्त में आप इसको पढ़ रहे हैं उस वक्त में अपने हाथ को नहीं हिलाना है, एक जगह पर आपने कांस्टेंट रखना है, एक जगह पर स्टेबल करके रखना है। अब ये तस्बीह 3 तरीके से हरकत कर सकती है। ये तस्बीह या तो ये आगे पीछे की तरफ मूव कर सकती है, इस तरीके से मूव करेगी आगे पीछे, इस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ। जब आप पकड़ेंगे इस तरीके से ये मूव करने लगेगी आगे पीछे, या फिर ये तस्बीह लेफ्ट राइट की तरफ मूव करने लगेगी इस तरीके से, ऑटोमेटिक, आपने हाथ नहीं हिलाना है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ये मूव करने लगेगी। या फिर ये तस्बीह गोल दायरे की शक्ल लेगी, इस तरीके से गोल दायरे की तरह घूमने लगेगी तस्बीह, इस तरीके से। इन 3 सिचुएशन में से एक सिचुएशन बन रही होगी, या तो वो तस्बीह आगे पीछे हो रही होगी, पीछे आगे हो रही होगी, या लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट हो रही होगी, या फिर वो सर्कल की पोजीशन ले रही होगी,
ठीक है, क्लॉकवाइज जा रही हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज, वो जैसे भी जा रही हो सर्कल की पोजीशन ले रही होगी। अब इन तीन में से एक सिचुएशन जब बनेगी तो बहुत ध्यान समझिएगा। अगर आपका इस्तिखारा करते हुए जैसे 5 मिनट हो गए, तस्बीह 10 मिनट हो गए, नहीं हिल रही, आप लगातार पढ़ते रहिए, अमूमन 5 से 10 मिनट में आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा। और इस्तिखारा जिस भी मकसद के लिए कर रहे हैं एक बार करना है, बार बार नहीं करना। जो इशारा आपको एक बार में मिल जाएगा सच्चे यकीन के साथ, सच्ची नीयत के साथ, फिर उस पर कामिल हो जाना है, आपने उसी पर अटल रहना है। बार बार आपने इस्तिखारा नहीं करना, फिर ये सिर्फ एक खेल बन जाएगा और फिर इसमें आपको यकीन भी खत्म हो जाएगा और फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा, शिर्क हो जाएगा। फिर ये जो आपका अब 3 सिचुएशन में से मामला क्या, पहले समझें। अगर ये तस्बीह आगे पीछे हो रही है, पीछे आगे हो रही है, इस तरीके से ये तस्बीह मूव कर रही है, इस तरीके से फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये इशारा मिलता है कि जिस मकसद के लिए इस्तिखारा करने वाले ने इस्तिखारा किया है वो मकसद दुरुस्त है, उस काम को वो अंजाम दे सकता है, उस चीज़ को वो निसंदेह कर सकता है, उसमें उसको फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, इसमें अल्लाह की रज़ा भी शामिल है। ये पहला इसका पोजीशन के हिसाब से ये संकेत हमें मिलता है यहां से इस तरीके से। अगर ये तस्बीह लेफ्ट टू राइट जा रही हो, अगर ये तस्बीह लेफ्ट टू राइट जा रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में ये काम जिस मकसद के लिए इस्तिखारा करने वाला इस्तिखारा कर रहा है, तो वो फिर वो मकसद में कामयाबी नहीं मिल पाएगी, नुकसानात होने के चांसेस हैं, फ़ायदा नहीं होगा। तो इस चीज़ में आप इसको ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ये लेफ्ट टू राइट वाली सिचुएशन होती है। अब इसी तरीके से तस्बीह सर्कुलर पोजीशन ले रही हो, ऐसे मूविंग इन अ सर्कल लाइक दिस, अगर इस तरीके से मूव करने लगी वो तो ऑटोमेटिक मूव करे, हाथ नहीं हिलाना है। तो ये सिचुएशन हमें ये बताती है कि आप इस काम को कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी है। करें, करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा और बहुत ज़्यादा इसमें कोई नुकसानात भी नहीं होगा, आपकी मर्जी है। इस काम को अंजाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं, इस चीज़ को संभाल सकते हैं तो फिर आप कर लें, वरना इस काम को आप नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और कर लेंगे तो भी कोई ऐसी खासी बात दिक्कत नहीं है। तो ये 3 तरीके की सिचुएशन बनती हैं। और एक बार एक मकसद के लिए इस्तिखारा करना है, दोबारा अगर आपने इस्तिखारा करना है तो उस मकसद के लिए आपने नहीं करना है, कम से कम 40 दिन तक, और बाकी आप दूसरे मकसद के लिए फ़ौरन बाद भी आप इस्तिखारा कर सकते हैं। तो ये इस्तिखारा करने का सबसे बेहतरीन आसान तरीका है। बाकी हमारे प्यारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुन्नत इस्तिखारे बताया हुआ है, उस पर लोग अमल करते हैं। हालांकि इस्तिखारे बहुत सारे हैं, वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से है, लोग शॉर्ट तरीका तलाशते हैं, जल्दी चीज़ें तलाशते हैं। तो ये रूहानी इस्तिखारा, ये इसमें को करने में भी कोई बुराई नहीं है, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। किसी भी दिन किसी भी वक्त याद रहे, एक चीज़, तन्हाई में बैठ करके इसको करना है। जब आप इसको कर रहे हैं तो उस वक्त में कोई पास में ना हो, मकसद आपका आपके अलावा किसी और को पता नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपने ख्याल कर लेना। अब बात आती है कि मैंने सब कुछ बता दिया, वैसी कोई दिक्कत वाली बात रही नहीं होगी, उसमें बताने वाली कोई बात अब आती ही नहीं है मुझे लगता है। बाकी आप करें, इसको फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। अब इस वीडियो को सबब कामयाबी की नीयत से लाइक करके आगे शेयर करना है। आखिर में एक बात बता रहा हूँ, कोई भी इंसान किसी भी जगह से इस क्लिप को देख रहा है, अगर कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, जादू टोने, दुश्मन, बुरी नज़र, हासिदीन या फिर जलने वाले लोगों से, दुश्मनों से, जादू टोनों से बहुत परेशान हो चुका है, तंग आ चुका है, और तलाश रहा है कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा उसकी मदद करे, हमेशा उसकी मदद करे, उसका कोई जादू टोना, कोई दुश्मन, कोई कुछ ना कर पाए, तो परेशान मत होइएगा। ये छोटा सा वीडियो, ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हर इंसान के काम आने वाला वीडियो है। मेरे कहने से 2-4 मिनट का वक्त निकालिएगा, अभी इस वीडियो पे क्लिक करिएगा, ध्यान से आप लोग ये वीडियो देखिएगा, ये वीडियो आपके काम जरूर आएगा। अभी इस वीडियो पे क्लिक करें और ध्यान से आप लोग वीडियो देखें।